हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा। अपन को पूछ रहा है कि बताओ अल्फा का जो लिस्ट इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू होगा वो क्या होगा। ओके, और यहाँ पे ये भी गिवन है, क्या गिवन है कि फॉर विच एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, जो हमारे ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल वो क्या है, एक्यूट है, यहाँ पे बोल रहा है। ओके, चलो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, लेट सपोज करते हैं हमारे पास वेक्टर ए है और मान लेते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है अल्फा आई, ओके, और -2j + 2k। ओके, और अपन लेट कर लेते हैं कि वेक्टर बी इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है अल्फा आई और +2 अल्फा जे और -2k। ओके, और यहाँ पे हमारे पास गिवन है जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी, ये दोनों के बीच का एंगल क्या हमारे पास है, एक्यूट है। ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं उसको थोड़ा हम आपको बता देते हैं। ओके, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्या पढ़े हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड ए और इंटू मॉड बी, और यहाँ पे हमारे पास होता है कॉस थीटा। क्लियर। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं कैसे, इस दोनों क्वांटिटी को इधर डिवाइड करने से। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाता है कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड हमारे पास होता है मॉड ए वेक्टर और यहाँ पे होता है मॉड बी वेक्टर। क्लियर। ओके, अब इसके बाद टोटल 3 केसेस बनते हैं। कितने केसेस, 3 केसेस। पहला केस बनता है कि यदि हमारे पास जो हमारे पास थीटा है, यदि थीटा हमारे पास होगा एक्यूट, थीटा एक्यूट एंगल होगा, उस केस में अब हमारा जो कोस थीटा होगा, एक्यूट मतलब जो थीटा बिलोंग करेगा हमारे पास वो करेगा 0 से लेके π/2 में। ओके, और 0 से लेके π/2 में हमारे पास कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा हमारे पास होता है पॉजिटिव। क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला हमारे पास बन जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा कॉस थीटा। यदि हमारा पॉजिटिव है तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मॉड ए इंटू मॉड बी। ओके, और हमारे पास हो जाएगा ये पॉजिटिव। ओके, अब आपको पता है कि मॉड मीन्स क्या हो, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है। सिमिलरली हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और हमारा ए भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे हमारा क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास एक्यूट एंगल होगा, जब हमारे पास एक्यूट एंगल होगा तो सिंपल हम लोग इस कंडीशन का यूज करेंगे। ओके, ये हमारा था केस नंबर 1। हम लोग लेते हैं केस नंबर 2। ठीक है, जब हमारे पास क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, थीटा इक्वल टू होगा हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल, जब हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा इसका मतलब वो थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा हमारे पास π/2 से लेके पाई तक। ओके, ऐसा होगा। ओके, और हमारा कॉस थीटा इस रेंज में क्या होता है, हमारा होता है नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा होता है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मॉड ए और यहाँ पे मॉड बी लेस देन 0। और आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारे क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हम लोग दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेस देन 0। इस केस को हम लोग कब यूज करेंगे, जहाँ हमारे पास एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा, तब। क्लियर। और अब हम लोग आते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में ये बोलता है कि यदि हमारा थीटा क्या हो जाएगा, राइट एंगल, राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, π/2। क्लियर। ओके, अच्छा हमारा कॉस थीटा इक्वल टू π/2 होता है, तो उस केस में हमारे पास जो कॉस π/2 होता है वो होता है हमारे पास कितना, 0। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मॉड ए इंटू मॉड बी और हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 0। जब आप क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। क्लियर। ये तो टोटल हमारे पास 3 केसेस बनते हैं, बट इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करने वाले हैं इस वाला केस का। ओके, चलो हम लोग लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि जो हमारे पास ये वेक्टर है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या करता है, एक्यूट एंगल फॉर्म कर। इसका मतलब ये होगा कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम लोग करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बनेगा, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, लेट मी चेक क्या दिया यहाँ पे, हमारे पास गिवन है
अल्फा माइनस 2 और 2, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे अल्फा आई माइनस 2 जे प्लस 2 के, इसका हम लोग डॉट लेंगे इस वेक्टर से। हमारे पास क्या है अल्फा 2 माइनस 2 के अल्फा आई प्लस 2 जे माइनस 2 के, ओके। ये हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ओके। अपन क्या करते हैं, आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या करता है, हम लोग आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से और के को के से, ओके। हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4, लेट मी चेक जस्ट अ सेकेंड, 2 अल्फा था यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है, 2 अल्फा है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 4 अल्फा और माइनस 4 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ओके। अपन क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 कर दिया और हम लोग माइनस 4 को सेपरेट कर दिए, तो बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास -8 ग्रेटर देन 0, ओके। अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर और -2√2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ओके। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे अल्फा -2 और -2√2 और यहाँ पे हमारे पास कितना अल्फा -2 और +2√2 और यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ओके। अपन क्या करते हैं, यहाँ निकलते हैं टर्निंग पॉइंट, इसको 0 करने से और इसको 0 करने से हम निकलते हैं टर्निंग पॉइंट, फिर हम जाते हैं नंबर लाइन पे। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है 2 -2√2 और यहाँ पे आ रहा है 2 + 2√2, ओके, ऐसा आ रहा है, ओके। और आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वेविकर मेथड, तो हम लोग शुरू कैसे करते हैं, प्लस से, प्लस माइनस प्लस, ओके। अपन को यहाँ पे चाहिए क्या, इस साइन के लिए हम लोग कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव वाले लेते हैं, मतलब हमारे पास ये वाला रीजन हो गया और हमारे पास ए वाला रीजन हो गया, ओके। हमारे पास जो अल्फा लाइक कर रहा है कहाँ से कहाँ कर रहा है, हमारा अल्फा बिलोंग टू कर रहा है -∞ से लेके 2 - 2√2, ओके। यूनियन हमारे पास हो गया 2 + 2√2 से लेके इन्फिनिटी, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है कि जो अल्फा है क्या है, अल्फा द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, लिस्ट वाला मीन्स कम से कम और पॉजिटिव इंटीग्रल वाला मीन्स नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव वाला बोल रहा है, ठीक है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ये वाला वैल्यू आया है, ये वाला वैल्यू ये पूरा का पूरा नेगेटिव है, ओके। तो हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये हमारा काम का नहीं है, क्लियर, ओके। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ये वाला। अब अपन को देखना है इसमें से सबसे छोटा इंटीग्रल वैल्यू कौन सा होगा, ठीक है। तो पहले इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं कि कितना आएगा, 2 + 2 और 2 वैल्यू कितना होता है 1.41, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 × 8 और 2 हमारे पास बनेगा कितना 4.82। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अल्फा यहाँ पे बच रहा है वो कितना बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 4.82 से लेके इन्फिनिटी, ओके। और 4.82 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कौन सा इंटीग्रल वैल्यू आता है, सबसे स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू आता है हमारे पास 5, तो हमारे पास अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, लिस्ट वैल्यू आ जाएगा अल्फा = 5, ओके। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। चलो बाय बाय।